हाय, मेरा नाम है संस्कार राय और मैं ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ को रिप्रेजेंट करता हूं। और आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूं एक महान आत्मा है। वो मतलब इस लखनऊ के नहीं, इस देश के नहीं, इस दुनिया के नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांड की मतलब नंबर 1 आरजे। एंड आरजे प्रतीक, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या ही होता, वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाता। हाय, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, मैं हूं संस्कार और ये हैं आरजे प्रतीक लखनवी। बहुत बहुत स्वागत है सर ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ के शो पर आपका। डेफिनेटली मेरे स्टूडियो में तुम्हारा और कैमरे के उस साइड रूपांशी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू। एंड पूरे लखनऊ वालों को बता दो, मुझे नहीं लगता खासकर लखनऊ वासियों के लिए कि किसी तारुफ के मोहताज होंगे, लेकिन जो लखनऊ के बाहर हैं चंद एक आध लोग अगर नहीं जानते हैं, ये आरजे प्रतीक हैं, प्रतीक भारद्वाज। इन्हें आप 98.3 मिर्ची पे मॉर्निंग शो पे सुनते हैं और एक आरजे होने के साथ साथ ये तमाम और सारी चीज़ें करते हैं जिस पे हम आगे सवाल करेंगे, बात करेंगे इनसे। तो बहुत सारी बातें रहेंगी सर, कैसा लग रहा है अभी आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड फाइनली दैट इंटरव्यू इज हैपनिंग, क्योंकि 1.5 साल पहले इन्होंने मुझे अप्रोच किया था और हमारे इनके गुण नहीं मिले थे और कोरोना ने हमारे बीच में बहुत सारी जुदाई ले आई। एंड फाइनली उसके बाद में मैं देखता था मतलब इनके पेज का, बिकॉज मैं फ़ैन हूँ ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ पेज का, आई एम अ फॉलोअर ऑल्सो। सो आई फॉलो ईच एंड एवरी इंटरव्यू। तो मतलब हर दूसरा तीसरा इंसान जो तुम्हारे जिसका तुम इंटरव्यू कर रहे हो तो मेरी जान पहचान का हो रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था व्हाई नॉट मी, इसका बदला मैं लूंगा, आज मैं लूंगा इस इंटरव्यू में तुमसे बदला। ओके फाइनली। हाँ। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले अगर बात लखनऊ पर कोई शायरी से स्टार्ट करें और उसके बिना अगर करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। तो जो आपका कोई फेमस लाइन हो लखनऊ, मेरा खुद का लिखा हुआ या किसी और का? मेरा खुद का, आपका जो आपका फेवरेट हो, आप ओके। खुद का भी। सो मैं कहीं पर भी जाता हूँ, किसी भी मंच पे होता हूँ, तो मैं खुद से पहले हमारे जो गुरु हैं पद्मश्री योगेश प्रवीण जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी नज़र से ही मैं लखनऊ देखता आया हूँ और वो नज़र आज भी मेरी नज़र में है। तो उनका लिखा हुआ पहले एक शेर, फिर मैं मेरा खुद का एक शेर पढ़ूंगा। तो दैट शेर इज, लखनऊ है तो महज गुंबद व मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ये तो योगेश जी का शेर था। तो मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश करी थी, वो ऐसी थी कि मैं नहीं हम की जुबां है लखनऊ, मैं नहीं हम की जुबां है लखनऊ, मुसलसल जो जवां वो कारवां है लखनऊ, और लोग पराए शहरों में बीमार बहुत हैं, पर न जाने कितने मरीजों की दवा है लखनऊ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, गजब, इससे क्या ही बेहतर। लेकिन मैं भी घर से कुछ सोच के आया था। हाँ, प्लीज प्लीज, इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ, डेफिनेटली लगती है। ए शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत जन्नत का नाम है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और बात चाइल्डहुड से शुरू करते हैं, ठीक है? जो आरजे प्रतीक लखनवी के जो इस तरह अभी के मिजाज हैं, जिस तरीके से आप हैं, उसमें और पहले के प्रतीक में क्या फर्क आप देखते हैं? क्या फर्क आपको लगता है? जिस तरीके से आप एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट कह लीजिए, जो कैमरा पर्सन है ना, धड़ाके से बोलना, तो पहले भी ऐसे ही थे आप शुरू से या शांत स्वभाव के, कैसा रहा? मेरा ना बचपना, मैं कानपुर में पैदा हुआ था और लखनऊ में पला बड़ा। मैं 3 साल का था जब हम लोग व्हेन वी शिफ्टेड टू लखनऊ। तो जो देखा वो लखनऊ में देखा, जो सीखा वो लखनऊ में देखा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पुराने लखनऊ की गलियों में, मंदिरों में खेलने वाला लड़का, गलियों में मतलब ऐसे सोचो चड्डी बनियान पहन करके पूरी गलियां नाप देने वाला लड़का। मतलब आई हैव एंजॉयड दैट फ्रीडम इन माई चाइल्डहुड। आज के समय में क्या होता है, बच्चों के पास स्पेस ही नहीं है, मतलब घर वाले भी बॉदर नहीं होते बाहर जाओ खेलने के लिए। अब वो कहते हैं बाहर जाओ खेलने के लिए, लेकिन बच्चे दिमाग नहीं हटा पाते हैं। बट हमारे समय में ऐसा होता था कि हम लोग बाहर इतना खेलते थे कि मम्मी पकड़ पकड़ के लाती थी। वो हमने भी नाली से बॉल उठाई है, वो किसी के घरों में बॉल पहुंचाई, छतों पे छुपन छुपाई खेली है। सो हाँ, बचपने से अगर इफ आई टॉक अबाउट आरजे प्रतीक, एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट था, काइंड ऑफ इंट्रो एक्सट्रोवर्ट था। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। दोस्त थे, सेलेक्टिव दोस्त थे, आज भी सेलेक्टिव ही है। तो ऐसा था कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, मुझे लोग जाने, मुझे फेमस होना है। आई ऑलवेज फील सम स्पेशल फैक्टर इनसाइड मी, बट
मैं पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा शाई था। ऐसा लगता था, मतलब ये था कि मुझे बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन माइक तक जाते जाते बस 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 मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे वाला फील होता था। पढ़ने में भी अच्छा था। पुरोहित फैमिली से हम बिलोंग करते, तो मेरे फादर ने मुझे यजुर्वेद पढ़ाया था जब मैं 8 साल का था। तो यजुर्वेद पढ़ा एंड वो सारी कथाएं कहानियाँ जो बड़े बड़े महात्मा साधु संत ये सब होते, तो बचपने से घर का माहौल ऐसा था। तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग जो थी ना वो बचपने से जुड़ी हुई थी। सो आई वॉज, मतलब मैं वो बच्चा था जो मम्मी के साथ सीरियल देखता था, फिर वी यूज टू डिस्कस, मिहिर ऐसा था, तुलसी ऐसी थी एंड वॉट एवर काइंड ऑफ, आज इस सीरियल में ये हुआ। तो वो स्टोरी टेलिंग ना वो घर से डेवलप हुई। और आज का प्रतीक जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज का प्रतीक जो है वो डिसीजन कॉन्फिडेंस से लेता है, आज का प्रतीक जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, आज के प्रतीक के अपने ओपिनियंस हैं। तब का प्रतीक ये था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, बट हाँ कुछ करने की जो इच्छा थी वो हमेशा से थी। हम सब आज के प्रतीक को बहुत प्यार करते हैं, तो आई विश नहीं करते हैं, सही बात है। और स्कूलिंग वगैरह लखनऊ से? स्कूलिंग मेरी लखनऊ से हुई है। तो मैं पुराने लखनऊ में रहता, तो वहाँ पे एक स्कूल है, मॉर्निंग स्टार पब्लिक हाई स्कूल। तो मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई वहाँ से करी। देन उसके बाद में मैंने इंटर आई वेंट क्रिश्चियन कॉलेज, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से करा। फिर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा अपना जर्नलिज्म, तो वो मैंने अपना शिया कॉलेज से करा, विच इज़ अफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी अगेन। तो पूरा मतलब स्कूलिंग कॉलेज लखनऊ सब मैं पक्का लखनवी, घनघोर लखनवी। नस काटो तो ऐसा लखनऊ 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 निकलेगा, बट काटिएगा मत। हाँ नहीं काटेंगे, नहीं अपराध। बहुत लोगों की जान बचती है हाँ आपकी आवाज़ में, हाँ है ना। और तो जब कॉलेज वॉलेज में तो ऐसा कभी देखते थे आरजे, पता था रेडियो क्या होता है, कॉन्सेप्ट कुछ? सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मेरे घर के किचन में हमेशा रेडियो वॉज नॉट न्यू फॉर मी। मैंने बचपने से अपने मम्मी को रेडियो सुनते हुए देखा। मम्मी हमारी सिंगिंग में काफ़ी उनका इंटरेस्ट था, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है, मैंने भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है। तो ये था कि मुझे कुछ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट रेडियो के लिए करना ये कभी नहीं पता था। तो वन इंसिडेंट हैपेंड विद मी कि मेरा कॉलेज अच्छा चल रहा था, बट वन डे आई वाज सिटिंग एट कुड़िया घाट पे अपने एक दोस्त के साथ में। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था, हमने ग्रुप स्टडीज़ करी थी और मेरा फिर ठीक था, उसका और ख़राब था। तो हम उसको बुलाए थे कुड़िया घाट पे कि चलो आओ यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सांत्वना देंगे। नहीं भाई कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा ये वो, है ना। तो हम उसको बुलाए थे कि सडनली आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, और सडनली मेरे पास में नोकिया का 2690 फ़ोन हुआ करता था। उसमें एफएम के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और एफएम हम सुनते नहीं थे। जनरली जब आरजेस बोलते थे तो मैं चैनल चेंज कर देता था, क्योंकि एज अ किड मुझे नहीं मालूम होते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आती थी। और एक दिन तो वहीं पे जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, तो सडनली एक आरजे एफएम पे बोलता है, उसने वो बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको नहीं पसंद है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, आप हमें बताइए 2232-232 पे कॉल करके। आरजे शशांक थे वो। तो मैंने कॉल करा उनको, मैंने कहा कि हाय शशांक, मुझे मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, बट लोग तारीफ़ करते हैं, मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ, तो लोगों को अच्छी लगती है, बट मुझे नहीं पसंद है, एंड आज भी मुझे मेरी आवाज़ नहीं पसंद है। तो शशांक कहते हैं मुझसे कि अरे प्रतीक फ़ोन रख दो, क्योंकि अगर मेरे बॉस ने तुमको सुन लिया तो हो सकता है तुम्हें आरजे बना दे, क्योंकि एक अच्छी आवाज़ वाला आरजे भी हो सकता है। दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग बिटवीन माय स्टडीज़ और माय ड्रीम्स, कि मुझे बैंक वाली नौकरी करनी, बिकॉज आई गॉट ऑल्सो सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा, कि मुझे बैंक वाली नौकरी करनी है या मुझे क्रिएटिव फील्ड्स में करियर बनाना है, फेमस होना है, क्या करना है। तो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे वो एक डायरेक्शन दिखा कि आरजे हाँ आरजे भी बन सकते हैं। देन आई टेक्स्टेड हिम कि आरजे कैसे बनते हैं, ही रिप्लाइड मी। आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आरजे कैसे बनते हैं, तो आई रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक दिन मेरे को भी किसी ने रिप्लाई करा था, दैट इज़ वाई आई एम हियर इन दिस जॉब। नहीं करता तो नहीं होता, तो दैट वाज द थिंग। फिर उसके बाद तो आरजे बन गए, तो फिर तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं जीवन में। बैंक का जो डिसीजन था, जो बैंक में आप हो गया आपका, तो ये जैसे ये ऐसे जर्नी लेती गई कि आपने सोचा था कि बैंक का या फैमिली का कुछ था कि बैंक क्या था कि यूपी बोर्ड से हम पास आउट थे, और हमारे घर में ऐसा था कि भाई या तो आप पुरोहिताई, जो हमारे घर का एक चलता है, माय फादर इज पुरोहित ऑफ अग्रवाल्स, तो वो या तो आप उस चीज़ को संभालो, या तो आप मतलब आप एक काम कर सकते हैं कि आप
कुछ नौकरी वोकरी देख लो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे उस वक्त इतनी एज भी नहीं थी और वो ज्ञान देना है, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू सिंग। तो उस दौरान मेरे को ये था कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, हो सकता है उसी में ही आगे निकल जाए। सो बैंक का वो दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और आई वॉज देयर फॉर 17 days, बट मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। वही गुप्ता जी भिंडी लाए हैं, वर्मा जी आलू खाए हैं, ऐसा वाला माहौल था। देन आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड, मैं जिनको रेडियो में अपना गुरु मानता हूँ, अनवारुल हसन जी, आई गॉट, तो ही ऑफर्ड मी फॉर अ वॉइस ओवर थिंग, संस्कृत का वॉइस ओवर था एंड आई बिकेम अ संस्कृत वॉइस ओवर आर्टिस्ट देयर। तो गीता रिकॉर्ड करी हमने, सत्यार्थ प्रकाश रिकॉर्ड की। बैंक में नौकरी के दौरान उन्होंने मुझे ऑफर करा एंड 17-18 दिन हुए थे वहाँ पे। तो आई सेड कि मुझे वॉइस ओवर में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग दैट वर्क। तो फिर घर पे बात करी एंड मेरे घर वालों का माहौल वाज लाइक कि हाँ एग्जैक्टली, वो कैमरा नहीं लैपटॉप चाहिए वाला बिल्कुल वही था। और फिर माय फादर वाज लाइक कि क्या करना है तुमको जीवन में? तो मैंने कहा आप बताओ, मैं नौकरी मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कर लूँ। माय फादर सेड कि खुश रहोगे? मैंने कहा आप खुश रहेंगे? इज लाइक हमको क्या है, जब 18 साल की उम्र में तुम्हारा मतलब यहाँ हो गया तो 28 में कुछ ना कुछ तो कर लोगे। क्या बात। तो मैंने कहा वाह, अब्बू मान गए एंड फाइनली जब अब्बा मान गए तो हम भी निकले। और देन आई वेंट फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन एन एनजीओ। आई हैव रिकॉर्डेड गीता, सत्यार्थ प्रकाश, मेरी संस्कृत बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। नियत साफ थी उस वक्त भी, इंटेंशन, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में नियत ने बहुत चीज़ें दी हैं। तो इंटेंशन वॉज राइट कि आई वॉन्ट टू हेल्प देयर। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा ऑल इंडिया रेडियो हो जाता है, फिर मेरा ETV में हो जाता है। देन आई मूव टू मेनी चैनल्स, इधर उधर करते करते फाइनली मिर्ची हैपेंड। इतना सारा चेंज किया तो रेडियो मिर्ची में मतलब कितना वक्त लगा और कैसे इस रेडियो मिर्ची का दरवाज़ा मेरे को पार करने के लिए मैंने बच्चन साहब की एक कोटेशन, वो मुझे आज समझ में आती है कि उनसे कहा गया था कि जब दरवाजे नॉक करने पे ना खुले तो फान जाओ। ठीक है, तो फानने का मतलब ये नहीं कि गलत रास्ते से, फानने का मतलब ये है कि जितने भी तरीके तुमने अपनाए हैं अब सबसे वियर्ड तरीका जो है वो अपना लो। तो 8 बार रिजेक्ट हुए हैं रेडियो मिर्ची में हम, मतलब लोग पहली दूसरी बार में इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो वो अपना ड्रीम चेंज कर देते हैं। एंड मैं आज सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार उस वक्त मैं कैसा फील करता हूँ, क्या महसूस, क्या व्हाट वाज दैट थिंग जिसने मुझे 8 बार इंटरव्यू दिलाया। तो अब तब मुझे लगता है कि नहीं यार, दैट वाज माय पैशन, दैट वाज एक हंगर था, एक एंगर था। तो वो आज भी है भूख उस चीज़ की एंड आई एम हियर। और मिर्ची ने 9वीं बार में आपको सिलेक्ट किया, मुंह लगा लिया मुझे। तो जब आपको सेलेक्ट किया आपने कुछ बोला कि 8 बार क्यों रिजेक्ट? कुछ ये देखो क्या होता है ना, 8 बार रिजेक्ट करा उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी एक बहुत बड़ी ब्रांड जो स्टार मेकर है, मिर्ची की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मिर्ची कभी भी किसी दूसरे चैनल के आरजे को हायर नहीं करती है। दे हायर एन अनएक्सपीरियंस गाय, वो किसी भी नौसिखिए को उठाते हैं, दे ट्रेन देम, और वो उसको ये नहीं कहते कि तुम ये करो, वो ये कहते हैं तुम जो कर सकते हो तुम उसको हम पॉलिश करेंगे। तो दे नो मी लाइक कि मैं हिंदी में आई वॉज वेरी गुड एट हिंदी। जब मैं मिर्ची में आया तो आई वॉज अ पर्सन जो बॉडी शेमिंग का शिकार था, जो लैंग्वेज शेमिंग का शिकार था, जो जिसको बहुत तरीके से चीज़ें नहीं पता थी। और एंड फिर मैंने उसको सीखा, उस चीज़ पे मैंने काम करा। मैं या तो मैं अक्यूज बन करके खड़ा रहता या मैं उस पर वर्क करता। आई वर्कड ऑन दैट एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 8 बार मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां ही थी शायद, दैट इज व्हाई दे रिजेक्टेड। और 9वीं बार में व्हाट आई डिड, लाइक आई वाज वेरी वियर्ड एंड कॉन्फिडेंट। लाइक मुझे था कि क्या कर लोगे, 9वीं बार रिजेक्ट कर दो, मैं 10वीं बार भी आऊँगा। ठीक है, मैंने कहा आज चलो आज रिजेक्शन को एंजॉय करते हैं एंड दे सिलेक्टेड मी। घर पे बताया? हाँ, घर पे बताया और इट वाज लाइक चलो ठीक है, बढ़िया। मेरे घर वाले आज भी मतलब मेरे क्या, मुझे लगता है किसी के बच्चन साहब के भी घर वाले उनको बच्चन साहब नहीं मानते होंगे, मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ। तो बच्चन साहब तो मतलब यही था कि हाँ हो गया ये वो। पापा आज भी मेरे जब भी उनसे कोई बात करता है, पंडित जी आपका लड़का तो बहुत बढ़िया ये कर रहा है, हाँ ठीक है। घर वालों का हमेशा ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो लेकिन हमारे औकात में रहो। ऐसा वाला रहता है। तो जैसे मम्मी आपकी किचन में रेडियो सुनती थी आपने बताया, अब आपको सुनती है? हाँ, शी लिसन टू मी, और बट मुझे बताती नहीं कि वो मुझे सुन रही हैं। क्योंकि मैं उनको जब भी पूछता हूँ कि मुझे सुना था, वो सुना तो मैंने वो बोला था मम्मी तुम्हारे लिए ऐसा बोला था, वैसा करा था। तो यार लाइक कि हम पागल हैं क्या, घर पे भी तुमको सुने, रेडियो पे भी तुमको सुने, हम किसी अच्छे आरजे को सुनेंगे? तो हाँ, बट दे लिसन टू मी, आई नो, वो सुनते हैं। पापा मेरे जो है वो मेरे आमतौर पे मैंने देखा है बॉयज में मम्मी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होती है मेरे, बट मेरे मम्मी तो है ही, लेकिन माई फादर इज लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मतलब इनफैक्ट मैं दोनों का ही ज़्यादा क्लोज हूँ, लेकिन पापा के साथ में क्या, आई डिस्कस थिंग्स
एवरी डे वी सेट, वी डिस्कस ऑफिस में क्या हुआ था, आज रेडियो पे क्या तुमने कवर किया. मतलब सोचो, माई फादर इज नथिंग टू टेक विद रेडियो और मीडिया, बट ही सजेस्टेड मी, देख तुम ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि हम निकले तो उन्हीं से ही हैं. बिल्कुल. और हम कैसे ऑपरेट करेंगे वो हमें तीसरे से ज्यादा वो अच्छे से बता सकते हैं. बट हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं इस पर लैक करती है. ये तो सही बात है. और एक पर्सनल सवाल मेरा ये, मतलब मुझे लगता है ना, जब मैं ऐसे गाता हूँ कोई भी गीत तो लगता है बहुत अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन जब उसको रिकॉर्ड करके सुनता हूँ तो बड़ा ही गंदा लगता है. अग्री. तो आप, क्योंकि आरजे और आपकी तो आवाज़ इतने लोगों में जा रही है और पसंद करते हैं, तो आपको अपनी खुद की आवाज़ कैसे लगती है जब सुनते हैं? यार पता है, रेडियो में एक बहुत बड़ा मिथ है. लोगों को लगता है कि अगर अच्छी आवाज़ होती है तो आपको बहुत लोग तवज्जो देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव सीन, लाइक पहले मेरे को भी, जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि अच्छी आवाज़ क्या होती है, कैसे बनाए अच्छी आवाज़. बट जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि आवाज़ तो ठीक है, आवाज़ से ज़्यादा अंदाज मेन, पर्सनालिटी, मतलब व्हाट यू आर एडिंग. मतलब अगर आप किसी इंसान को ये बता रहे हो कि आज तुम्हारे पास में 20 रुपए हैं जेब में और इस 20 रुपए में तुम लखनऊ में ये चीजें कर सकते हो, तो दे विल फॉरगेट अबाउट योर कि तुमने पहना क्या है और तुमने खाया क्या है और तुमने किया क्या है. दे आर जस्ट लाइक 20 रुपए, भाई मेरे को बताओ. तो अंदाज जो होता है, एंड ऑफ कोर्स द वे ऑफ स्टोरी टॉक, वही स्टोरी टेलिंग, ये बहुत मायने रखती है. और अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ, और तमीज़ बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि अगर आप लखनऊ से, तो पीपल एक्सपेक्ट कि तुम आप कह के बात करोगे, है ना. पीपल एक्सपेक्ट, और आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के जा रहे हैं, विच इज़ लैंग्वेज, विच इज़ लहजा. अगर आप लखनऊ से जा रहे हैं, आप इधर का उधर नुक्ता नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये तो है. तो जब आप आए पहली बार और पहला शो आपको मिला होगा ऐसे ऑफिस में, तो नर्वसनेस थी, कपकपाहट थी कि एकदम कॉन्फिडेंट थे? यार पता नहीं कि उसको नर्वसनेस बोलेंगे या कॉन्फिडेंस बोलेंगे. मुझे आज भी, जब भी मैं रेडियो पे सुबह 6:45 जैसे ही बजते हैं और मुझे मालूम होता है कि 7 बजे मुझे रेडियो पे कुछ बोलना है, आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लो, आप चाहे जितनी स्क्रिप्ट देख लो, आप तुम देख लोगे मेरे स्टूडियो में पेपर्स और ये पेन और स्क्रिप्ट का सब ये लिखा रहता है, वॉट एवर आई एम डूइंग, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है. बट आप चाहे जितना कोशिश कर लो, जिस वक्त आप ऑनर होते हैं ना, उस वक्त आप भूल जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है. मेरे को नर्वसनेस होती है ऑफ कोर्स, और ये होनी भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आप सीखते हैं. और जब पहला शो मिला, पहली बार मिला, तो एक्साइटमेंट थी ऑफ कोर्स, लेकिन एक ये भी था कि क्योंकि मैं जिस वक्त जा रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि लाइक पीपल विल लव मी अलॉट. सीरियसली, टचवुड, मुझे मॉर्निंग शो करते हुए भी 4 साल ऑलमोस्ट हो गए. इन 4 सालों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी डांट पड़ी है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके, बट जब आप किसी इंसान के घर का हिस्सा हो जाते हैं, व्हेन दे कॉल यू एंड से कि सुनो तुम्हारी आवाज़ नहीं आज सही चल रही है तो तुम ये खा लो, व्हेन दे कम विद सम फूड, व्हेन दे सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन दे when they come with your, like, तुम्हें खुद नहीं मालूम है तुमने कब बोला था कि तुम्हें ब्लू कलर पसंद है, एंड वन डे अ गर्ल कम विद अ ब्लू शर्ट और ब्लू टी शर्ट, तो दैट्स अ पार्ट. लाइक तब आपको लगता है कि आप सक्सेस हो रहे हो, और इस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए. क्योंकि इंसान, मेरे लिए, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर आरजेस, बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है इंसान मेरे आम होने को पसंद करता है. मेरा आम होना ही मेरे लिए खास है. तो आई एम एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग. नहीं, आरजे से मिलना, मतलब मुझे लगता है हर कॉमन पीपल बहुत इजी एक्सेस है ना, कॉल किया और ऑफिस में आ सकते हैं. ये बहुत अच्छी चीज़ मुझको. ये देखो क्या है, पहले ऐसा नहीं था. अभी क्या हो गया है, क्योंकि पहले सीन क्या है ना, कि पहले लोगों को मालूम नहीं होता था कि आपका ऑफिस कहाँ पे है. पहले तो लोगों के दिमाग में सिर्फ यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है. सही बात है. ठीक है, बिल्कुल. पहले लोगों को शक्ल नहीं मालूम होती थी, लेकिन क्या है, अब you have too many access points, like they can approach you on social media, they can tag you, they can ask you for the eye, they can ask you for support. ठीक है, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग. मतलब डोंट बी अ ढकोसला वाला पर्सन कि नहीं मैं बहुत सामाजिक हूँ एंड मुझे तो बहुत मुद्दों की चिंता है, एंड you are not replying to your audience, you are not talking to them, you are not representing them. तो हाँ, of course, कहीं ना कहीं somehow somewhere what I feel कि accessible हुआ है, easy accessible हुआ है, कि they can connect you. अगर वो तुमसे मिल नहीं सकते तो एटलीस्ट वो तुमसे कॉन्वर्सेशन तो इंस्टा पे कर ही सकते हैं 1-to-1. तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई हैं. और ये जो पूरा रेडियो जो है, पहले सिर्फ सुनते थे हम आज इसको, अब हम देखते हैं, पहचानने लगे. जो पूरा सोशल मीडिया का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना, काफ़ी टाइम लगा इसको चेंज होने में. तो लाइक आगे अगर
और फ्यूचर में देखें, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो आपके हिसाब से कैसा और रेडियो बदल जाएगा? अगर कोई आपकी कोई कॉन्सेप्ट हो, आपकी सोच कि अब रेडियो और ऐसा मोर डिजिटल हो जाएगा, कैसा आपको? आई गेस रेडियो इज ऑन इट्स पीक। और रेडियो को हमेशा, मतलब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये रेडियो सुनता कौन है ना? एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जो सच में रेडियो कभी नहीं सुनते हैं, ठीक है, लेकिन ये सुन भी रहे होते हैं तो इनके अंदर सेल्फ डाउट्स बहुत होते हैं। मतलब तुम ये सोचो, जब व्हेन पीपल आस्क मी, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि रेडियो सुनता कौन है, ब्रो मतलब उनको पता ही नहीं है कि लाखों लोग सुनते हैं। इफ आई आस्क एनीथिंग, मेरा एक शो का एक सेगमेंट है कौन बनेगा पक्का लखनवी, इन दैट सेगमेंट आई आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लखनऊ। सपोज कि मैंने आज पूछा कि अवध के नवाब के नाम बना, हजरतगंज में आए, पड़ोस में बली प्रेक्षागृह, नाम क्या है बताएं। अब if I ask, and I know people are listening to me in cars, they are listening to me in kitchens, they are listening to me on several devices, मोबाइल और बहुत सारी जगहों पे, एंड एक सवाल के लिए कम से कम 50 कॉल्स आती है विद इन 5 मिनट्स। तो पीपल आर लिसनिंग टू रेडियो, और ये 50 तो वो है जिनकी कॉल आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इनके लग नहीं रहे, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मतलब मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है, मतलब दे जस्ट वांट टू कॉल बट दे आर नॉट कॉलिंग। तो बहुत सारे लोग रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो बहुत सर्वाइविंग मीडियम है। आप देखो आज के समय में टीवी पीपल आर नॉट वाचिंग। पर्सनली आई डोंट वॉच टीवी। ऐसा नहीं कि उस पर कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, उस पर जो कंटेंट है ना वो मुझे उस पर इंटरनेट पे भी मिल रहा है, ठीक है। इफ आई वांट टू वॉच एनी एकता कपूर का सीरियल तो आई एम वॉचिंग इट ऑन हॉटस्टार, एंड ब्रो बिलीव मी, मतलब कंटेंट आई एम वॉचिंग सास भी कभी बहुत ही नाउअडेज, आई एम रिसर्चिंग ऑन सम फैमिली कंटेंट। तो मैं वो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूँ कि एकता कपूर ने कितना दिमाग लगाया एज अ डायरेक्टर उन कैरेक्टर्स को अमर करने में, ठीक है। तो पीपल आर, बट रेडियो का काम रेडियो ही कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स आई कांट ब्रॉडकास्ट माय होल शो ऑन रेडियो ऑन यूट्यूब की चलो आज ऐसा ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसमें पीपल वांट टू लिसन टू म्यूजिक। तो जिस चीज में म्यूजिक जुड़ा हो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। पीपल चाहे जितनी एप्स आ जाए, ऑफ कोर्स आज आपको सपोज कि यू वांट टू लिसन केसरिया गाना, तो तुम्हें वो गाना यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वो गाना तुम्हें भतेरू म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स पर भी मिल जाएगा। बट रेडियो के लिए मतलब रेडियो के लिए यू हैव टू वेट, बिल्कुल, एंड तुम्हें तब भी नहीं पता कि वो गाना आएगा भी कि नहीं आएगा। बट यू लिसन टू रेडियो कॉज कहीं ना कहीं वो तुम्हें एक जिंदा होने का एहसास दिला रहा है। उधर एक आदमी बैठा हुआ है जो तुमसे तुम्हारी बातें कर रहा है, तुम्हारे शहर के मुद्दों पे डिस्कशन कर रहा है, और एंटरटेनिंग वे पे कर रहा है। वो न्यूज एंकर नहीं है, वो ड्रग्स दो नहीं चिल्ला रहा है, ठीक है। वो मतलब वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसमें ऐसे एड्स आ रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे शहर की ब्रांड्स के बारे में बता रहे हैं। मतलब एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली। हाँ, तो वो तुम्हें बता रहे हैं, एंड इट्स अ लाइव मीडियम। मतलब तुम पासेस भी जीत सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो उस पर। नहीं, एक बार मैं नानी के घर से भी आया था और लखनऊ की तरफ, तो आपका आया यही प्रतीक, तो मैंने बोला मैं पर्सनली जानता हूँ इनको। अरे वाह, क्या बात है। हम भी लोगों को कहते हैं, हम भी ह्यूमंस ऑफ लखनऊ के संस्कार को जानते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। जब आरजेस, मतलब मैं तो अभी तक जितना देखा, जितना मेरी रिसर्च में लगा, मुझे लगता है कि काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता रहता है आपको, इतना सारा प्यार, इतनी। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी बात करूँगा आपके हिसाब से, कि कभी आपको पर्सनली और क्या वजह रही, या क्या लगता है कि हेटेड मिला है, और मिला है क्यों, क्या पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपका इसके लिए? सो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे आर प्रेजिंग यू, तब तुम बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हो। तो अगर इफ दे आर हेटिंग यू देन व्हाई, मतलब लाइक पीपल कैन, वो तुम्हें गाली भी बक सकते हैं, वो तुम्हें ताली भी दे सकते हैं। और एक आर्टिस्ट, एंड तुम सबके फेवरेट नहीं हो सकते। और मुझे ऐसा लगता है फॉर मी, जो ऐसे लोग होते हैं जो मुझ पे ज़्यादा दिमाग लगा करके गालियाँ लिखते हैं या वो मुझे कुछ भी बोलते हैं, तो आई जस्ट लव यू कॉज यू टेक आउट सम टाइम। एटलीस्ट तुम वो इमोजीज तो नहीं भेजते हो ना, दिल वाली या दिल से जो चुम्मियाँ निकल रही होती हैं वो वाली। एटलीस्ट यू राइट 5 to 7 लाइन्स, तुम दिमाग लगाते हो। तो प्लीज डू दिस, एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस। थैंक यू। लखनवी देखिए, आप भर के प्यार भी दीजिए, हेट भी, ताली और गाली दोनों, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट गिव। तुम दे ही रहे हो ना, कुछ ले तो नहीं रहे हो ना। हाँ, सक्सेसफुल आरजे हो गई, ये बताइए, सिंगल है? मैं सिंगल हूँ, मैं घनघोर सिंगल हूँ। प्रेशर यार डीएम्स तो आते ही होंगे आपको? डीएम्स बहुत सारे आते हैं, और शादी वादी का प्रेशर भी घर वाले बहुत करते हैं, बट आई एम एंजॉइंग माई सिंगलहुड। मुझे अभी तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। लाइक करेंटली आई एम 27, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, या मे भी हो सकता है कि कंपेटेबिलिटी आजकल के समय में मुझे ऐसा लगता है सिंगल रह के कलेश करना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो आप फ्यूचर में
यार घर वालों ने अगर चाहा और अगर कोई कायदे का मिला मुझे तो ठीक है, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ मैं एक आपके लिए नो नो आई एम गोइंग टू मेक अ बिकॉज इट्स गोइंग ऑन यूट्यूब ना, हाँ, और तो आई कैन यूज दैट एज ई कंटेंट, सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ एरा नाम की एसोसिएशन, ऑल इंडिया रड़वा रड़वी एसोसिएशन। सो आई एम प्लानिंग फॉर इट कि जितने सिंगल्स हैं दे कैन कम एंड ज्वाइन, और हम लोग एंजॉय कर सकते हैं जिंदगी वहाँ पे। तो आप अकेले मरोगे भी नहीं, कोई मरोगे भी तो 4 लोग तो होंगे एटलीस्ट तुम्हें उठाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल। रैपिड फायर खेलते हैं, और ये मैं बता दूं कि पहले सिंह को कुछ नहीं बताया गया, ऑन द स्पॉट है, और इन्होंने बोला भी कि मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, तो सरप्राइजिंग आई होप सरप्राइजेस ही होंगे, शौक नहीं। हाँ नहीं, अच्छे सटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? आपको जल्दी जल्दी बताना, आपके कलीग्स के अराउंड और लखनऊ के अराउंड होंगे, ठीक है? कूल। फेवरेट पर्सन इन द ऑफिस? माय बॉस आफ्ताब। आफ्ताब, या ऑफ कोर्स आफ्ताब। क्यों ऐसा, आप अगर कुछ तो हाँ, क्योंकि आफ्ताब सपोर्ट्स मी अलॉट। वो खुद भी एक आरजे रहे हैं, तो उनको पता है कि हम आरजेस क्या फील करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बहुत कनेक्टिंग है, मतलब ही हैज़ गिवन मी दैट स्पेस कि मैं उनसे अपने दिल की कोई भी बात कह सकता हूँ। तो ये बहुत कम जगहों पर होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनका बॉस हूँ, बट नो, ही इज़ माई बॉस। बड़े भाई है, मैं भैया, आई कॉल हिम भैया, तो वो निभाते हैं वो भैया होने का पूरा फर्ज। The person who annoys you the most in office? in office, I guess सबको तो मैं ही अनॉय करता हूँ। तुम हो सकता है मेरे ऑफिस में रैपिड फायर खेलोगे, हाँ, तो दे विल टेक माय नेम। कोई भी ऐसा अगर आपको लगे? आई डोंट हैव एनी पर्सन, आई हैव वेरी गुड पीपल, मतलब दे लव मी अ लॉट। क्या बात है। योर गो टू प्लेस इन लखनऊ? ऑफ कोर्स पूरा लखनऊ ही बहुत अमेजिंग है, बट गो टू प्लेस में अगर तुम पूछोगे भाई, तो आई विल डेफिनेटली से कि जिस दिन तुम्हारे भीतर से नहीं गुजरता हूँ दिन अधूरा सा लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रूमी गेट। क्या बात है। और सही में उसके भीतर से मतलब लगता है कि एकदम नवाब वाली फीलिंग। आई जस्ट फ्लॉन्ट माय सिटी टू पीपल। वन थिंग यू लव अबाउट बीइंग एन आरजे एंड हेट टू? Being an RJ, I love you can talk to a large amount of people, है ना, एक बार में तुम्हें बहुत सारे लोग सुन सकते हैं। एंड वन थिंग आई हेट अबाउट आरजेस कि लाइक जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत नेता बन रहे हैं ये, बहुत काबिल बन रहे हैं ये, तो लाइक पीपल कम विद लाइक दा सो मेनी थिंग्स, एंड व्हेन दे से एक बार बोल के दिखाओ, तो मैं दिखा देता हूँ बोल करके, बट एक होता है एक मिथ कि आरजे प्राइवेसी थोड़ा सा जो होती है ना वो आपकी भंग हो जाती है। आई जस्ट वांट कि एक रात ऐसी हो जहाँ पे मैं कम से कम 9 घंटे सोऊं, एक रात ऐसी हो या एक दिन ऐसा हो जहाँ पे मैं कहीं पर भी जाऊं तो मैं आम आदमियों की तरह बिल्कुल, हालांकि आई डू इट बट फिर भी आई वांट टू स्लीप। मुझे नींद नहीं पूरी होती है। जब मॉर्निंग आरजे हम सब 12-1 बजे तक सोते हैं रात में, और हर सुबह उठ जाना पड़ता है 4-4:30 पे, तो 4-5 घंटे की नींद, तो अपनी नींद हराम करने की आदत सी हो गई है। What's the craziest thing a fan has ever done to you? ऐसा कुछ भी जो आपको लगे लाइक कि ओवर हो गया एकदम? यार पता है बहुत सारा इस तरीके की तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट समटाइम्स क्रेजियस्ट थिंग नहीं बोलूँगा, वियर्ड थिंग बोल सकता हूँ। समटाइम्स लाइक वन ऑफ माई फैंस, ऑफ कोर्स आई वोंट टेक द नेम, मतलब शी आर स्टार्टिंग सेंडिंग मी हर न्यूड्स, एंड आई वॉज लाइक कि ये मुझे क्यों ऐसा कर रही है, तो मेरे को लगा शायद इट्स अ फेक वन और समथिंग ऐसा, बट फिर वो मतलब होता है आपको ना, लोग पब्लिक फिगर की जगह पब्लिक प्रॉपर्टी समझने लगते हैं जब स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग, मतलब एनी वियर्ड थिंग, लाइक तुम कुछ भी तुम्हारे साथ में हो सकता है, मतलब यू आर अ ताजमहल, आई कैन राइट एनीथिंग ऑन यू, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो दैट इज द वियर्ड थिंग, तो बट लेट्स नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट। अच्छी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, जैसे मेरी बर्थडे पे 18-18, 20-20 केक हम काटते हैं, मतलब जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो मेरी लिफ्ट के पास में लास्ट ईयर बर्थडे पे एक देयर वाज अ गाय एंड इसने, प्रतीक भाई जल्दी से चाकू मार दो, इस पे हमने शर्मा की चाय पे जाना है। लाइक कूल, नाइस। तो जैसे बहुत प्यारा, बहुत लोग खाना बना के लाते हैं अपने घर से। आई जस्ट लव ईटिंग राजमा चावल, ये वही पापी पेट, वही जिम में आप बोलते हैं ना, वही जिम में पेट के अंदर आ जाइए। और आपका फेवरेट आरजे? मेरा फेवरेट आरजे एडमायर भी करते हैं, आपको पसंद है सुनना? सो बहुत सारे आरजेस, मेरे शहर का पूछ रहे हो या ओवरऑल कहीं का भी? तो जीतू राज। अच्छा, जीतू राज इज एन आरजे इन मुंबई, मिर्ची, और वो मतलब ही इज अ गाय जो कह देता है कि आज माहिम बीच पे बहुत गंदगी है और जीतू राज 2 बजे आएगा और माहिम बीच साफ होना चाहिए, एंड जनरली इज फैन
गो देयर एंड दे क्लीन ऑल द बीच। तो मुझे ऐसा लगता है एक आम आदमी की आवाज़ है जीतू राज, एंड बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छे आरजे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक उनको किसी ने नहीं देखा है। अच्छा। इंटरनल हम लोगों ने देखा है, कहीं पर भी तुम जीतू राज का के बारे में डालोगे, सो विल नॉट फाइंड फेस ऑफ एन आरजे। तो ही इज द ओनली आरजे कि डिजिटल के ज़माने में भी उन्होंने आरजेस कैसे दिखते हैं उस क्रेज को जिंदा रखा है। क्या बात है, मैं हम सब ने तो खोल करके धर दिया है खुद को कि हम ऐसे हैं, हमको ये पसंद है, बट जीतू राज इज डूइंग इट नाइसली। बहुत अमेजिंग आर्ट हैं वो, खूबसूरत। बहुत मजा आया आपसे बात करके, मतलब हद से ज्यादा। और मुझे इस एनवायरनमेंट में बैठने का तो एक एडवांटेज मिला, और साथ ही साथ आपके बारे में जानने का, जो व्यूअर्स देखेंगे उन्हें पता चलेगा। कुछ दो लाइन अपने लखनऊ वासियों को जो इतना प्यार देते हैं अगर आपको कहनी हो, और एक एंड में हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, तो पहले आप उन्हें दो लाइन काइंड ऑफ अ मैसेज और शेर व शायरी व्हाटएवर मैसेज। सो आई जस्ट वांट कि आपकी तरफ से कोई भी मैसेज मेरे लिए हो, मैं क्या इम्प्रूव करूं, मैं क्या ऐड करूं, और मैं क्या कर सकता हूं अपने शो में, अपनी जिंदगी में, और हाउ कैन आई बी देयर फॉर यू ऑल। अगर मैं इस तरीके का कुछ, तो जस्ट लेट मी नो, कमेंट करिएगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि वो सारे कमेंट्स मुझे भेजना अगर कुछ भी इस तरीके का आता है। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, आप बहुत प्यार देते हैं, जस्ट शेयर योर फीलिंग्स विद मी। मतलब अपना मेंटल हेल्थ और ये सारी चीज़ें, कुछ भी ऐसा लगता है, आई हैव वेरी डीप ईयर्स, तो आपकी बात आप तक ही और मेरे बीच में रहेगी, बट शेयर इट। एक चीज़ अगर आरजे के अंदाज में आपको बोलना हो कि ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? देखिए ये लगा करके, ओके। सो ये नीम का पेड़ है जानी, चंदन से कम नहीं, और ये लखनऊ है मेरी जान, लंदन से कम नहीं। 98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ। हाँ, ये वही लड़का है यार, मुंह उठा करके चला आता है। तो अब चले आए हैं, तो आप भी एक काम कर दो यार, काम बहुत छोटा सा है। ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ बहुत ही संस्कारी पेज है, क्योंकि जो चला रहे हैं वो खुद ही संस्कार नाम रखते हैं अपना। रूपांशी बड़ा ही खूबसूरत पेज है, इनके नाम में ही रूप हो तो बेहतरीन तो होगा ही। सो गो एंड सब्सक्राइब इनका चैनल। और हमारे शहर के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इनकी वजह से मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज जानने को मिलती है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड वी हैव स्टार्टेड आई गेस अ कम्युनिटी विच इज कॉल्ड ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ। सो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे भी प्यार देते रहिए। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।